हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी क्लास है स्टैटिक जीके की, जो आपकी क्लास कॉम्पिटिटिव एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। आप हमारी वीडियो को देखें और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, लाहौर नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो लाहौर नृत्य जो भारत के किस राज्य से संबंधित है, वो है मेघालय से। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री मीनाती मिश्रा एक भारतीय नृत्यांगना और अभिनेत्री थी जिन्हें निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली में उनकी विशेषता के लिए जाना जाता है? तो उनकी विशेषता के लिए जाना जाता है उड़ीसी के लिए। वो उड़ीसी की एक नृत्यांगना थी। अगला क्वेश्चन है, अल्लाह रखा कुरैशी जिन्हें अल्लाह रखा के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय वादक हैं। तो ये एक भारतीय तबला वादक थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक कौन हैं? तो ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक हैं, वो हैं रविशंकर। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायिका एम एस सुब्बुलक्ष्मी एक भारतीय कर्नाटक गायिका थी जिनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म मदुरै तमिलनाडु में हुआ था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य गायक पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? तो पंडित जसराज आपके मेवाती घराने से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिकड़ी को कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कहा जाता है? तो हम किस तिकड़ी को कर्नाटक की त्रिमूर्ति कहते हैं? तो वो होंगे आपके ऑप्शन सी त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षातार और श्यामा शास्त्री। इन्हें हम कर्नाटक की त्रिमूर्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, तराना गायक पंडित रतन मोहन शर्मा किस घराने से संबंधित हैं? तो ये जिस घराने से संबंधित हैं वो है मेवाती घराना। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ओडिसी नर्तक नहीं है? तो ओडिसी जो नर्तक नहीं है वो है आपका दर्शन झावेरी और सगुन भूटानी, चित्रा कृष्णमूर्ति, कुमकुम मोहिती, ये सब ओडिसी नर्तक हैं। अगला क्वेश्चन है, पंडित भीमसेन जोशी पंडित भीमसेन जोशी जिन्हें 2008 में भारत रत्न मिला था, ख्याल हस्ताक्षर शैली के लिए लोकप्रिय थे और ये किस घराने से संबंधित है? तो ये जिस घराने से संबंधित है वो है किराना घराना। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, तीजन बाई तीजन बाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीजन बाई छत्तीसगढ़ की पारंपरिक प्रदर्शन कला पंडवानी की प्रतिपादक हैं, जिसमें वह संगीत के साथ कहानियों का भी अभिनय करती हैं। तो इनने जो कहानियों का अभिनय किया है वो कहानी है आपकी महाभारत। महाभारत की कहानियों का भी अभिनय किया है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत के जनक माने जाने वाले सबसे प्रतिष्ठित संगीतकारों में से एक हैं। तो सबसे प्रतिष्ठित जो संगीतकारों में से एक हैं वो है पुरंदर दास। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संगीतकारों में से किसने वर्ष 2008 में सर्वश्रेष्ठ समकालीन विश्व संगीत एल्बम ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट जीता था? तो वो संगीतकार थे आपके जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन है, सोनल मानसिंह प्रसिद्ध है। सोनल मानसिंह किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो वो हैं आपकी नृत्य के लिए, डांस के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध नर्तक गुरु राजकुमार गुरु राजकुमार सिंह किस नृत्य शैली से जुड़े हैं? तो वो राजकुमार सिंह जी जिस नृत्य शैली से जुड़े हैं वो नृत्य शैली है मणिपुरी। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज किस भारतीय नृत्य शैली के प्रसिद्ध नर्तक हैं? तो नर्तक थे ये आपके कथक के। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से जुड़ी है? तो शोभना नारायण जिस नृत्य शैली से जुड़ी है वो है कथक। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कलाकारों में से कौन चित्रकार नहीं है? जामिनी रॉय, रुक्मणी देवी, अमृता शेरगिल, नंदलाल बोस। जो चित्रकारी नहीं है वो हैं आपके
रुक्मिणी देवी, ये चित्रकारी नहीं है, बाकी सब चित्रकारी और हैं। अगला क्वेश्चन है गणेश पायन। गणेश पायन किस कला रूप से जुड़े हैं? तो गणेश पायन जिस कला रूप से जुड़े हैं वो कला है चित्रकारी, पेंटिंग। अगला क्वेश्चन है सबसे ज्यादा एकल स्टूडियो रिकॉर्डिंग का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस गायक के नाम है? तो ये जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो गायक हैं आपके आशा भोसले, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी का औपचारिक उद्घाटन भारत सरकार द्वारा 12 मार्च को किया गया था। ये किस वर्ष किया गया था? 12 मार्च को किस वर्ष किया था? तो ये 1954 में 12 मार्च 1954 को किया था। अगला क्वेश्चन है व्यास सम्मान एक साहित्यिक पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में प्रदान किया गया? तो ये पहली बार जिस वर्ष में प्रदान किया गया वो वर्ष थी 1991। अगला क्वेश्चन है देवेंद्र मेवाड़ी को उनके नाटक के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2021 में सम्मानित किया गया। तो कौन सा नाटक था देवेंद्र मेवाड़ी का जिससे उन्हें सम्मानित किया गया? तो वो नाटक था आपका नाटक नाटक में विज्ञान, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? तो केवल संगीत से जो संबंधित है वो है ग्रैमी पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है संगीत के पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर हैं। तो पहले जो रैपर थे वो थे आपके क्रेंडिक लेमर, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है ए आर रहमान ने किस वर्ष 2 ऑस्कर जीते? तो ए आर रहमान ने जिस वर्ष 2 ऑस्कर जीते वो वर्ष था 2009। अगला क्वेश्चन है कालिदास सम्मान पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया है? तो कालिदास सम्मान जिस सरकार द्वारा स्थापित किया गया है वो सरकार है मध्य प्रदेश की सरकार, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय सार्वजनिक उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो ये जिस क्षेत्र में दिया जाता है वो क्षेत्र है फिल्म का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा झुका हुआ वाद्य यंत्र है जिसे पंडित राम नारायण एक भारतीय संगीतकार ने लोकप्रिय बनाया और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना गया? तो ये जो झुका हुआ वाद्य यंत्र है वो है आपका सारंगी। सारंगी झुका हुआ वाद्य यंत्र होता है। अगला क्वेश्चन है उस्ताद मोही बहुआउद्दीन डागर एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं जो निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो वो जिस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं वो संगीत है आपका वो आपका संगीत होगा रुद्र बीड़ा, ऑप्शन बी आपका सही है, रुद्र बीड़ा। रुद्र बीड़ा। अगला क्वेश्चन है नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने वाद्य यंत्रों को कितने समूहों में बांटा है? तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में जिन वाद्य यंत्रों को कितने समूह में बांटा है तो वो वाद्य यंत्र है चार, चार में बांटा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत में प्रयुक्त होने वाला ताल वाद्य नहीं है? तो ताल वाद्य नहीं है मैंडोलिन, ऑप्शन सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कंजीरा। कंजीरा दक्षिण भारत का एक फ्रेम ड्रम है। इसमें एक त्वचा आमतौर पर युगुआना होती है जिसे एक गोलाकार फ्रेम पर फैलाकर चिपकाया जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा लकड़ी। लकड़ी फ्रेम पर फैलकर चिपकाया जाता है। कंजीरा लकड़ी फ्रेम पर फैलाकर चिपकाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किसने निम्नलिखित में से किसने गिटार को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में एक वाद्य यंत्र के रूप में लोकप्रिय बनाया है? तो वो आपका बनाया है लोकप्रिय पंडित ब्रजभूषण कावरानी, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत का प्रतिपादक नहीं है? तो कर्नाटक संगीत के जो प्रतिपादक हैं वो है किशोरी अमोनकर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है दादरा ताल नामक हिंदुस्तानी शास्त्रीय ताल में कितनी ताल होती हैं? तो इसमें जो ताल होती हैं वो होती हैं 6, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम एक भारतीय हैं जिन्हें 2001 में प्रतिष्ठित पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो इन्हें ये कौन से संगीत से संबंधित है?
तो इनका संगीत है वायलिन वादक, ऑप्शन डी आपका सही है, वायलिन वादक। अगला क्वेश्चन है मोहन बीड़ा एक संशोधित हवाईयन गिटार जिसे हिंदुस्तानी स्लाइड गिटार के रूप में भी जाना जाता है, ये किन के द्वारा बनाया और लोकप्रिय बनाया गया था? तो ये जिसके द्वारा बनाया गया था वो थे विश्व मोहन भट्ट, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संगीत वाद्य संतूर से जुड़ा नहीं है? तो कौन सा व्यक्ति नहीं जुड़ा है? वो है आपके उस्ताद अमजद अली खान, पंडित शिव कुमार शर्मा, तरुण भट्टाचार्य, भजन सुपारी, ये सब संगीत वाद्य संतूर से जुड़े हैं, लेकिन उस्ताद अमजद अली खान नहीं जुड़े हैं। अगला क्वेश्चन है आपका बी बलसारा निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो बी बलसारा है वो आपका पियानो से जुड़ा है, ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली नहीं है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय शैली नहीं है वो है अलापना। अलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र मूल रूप से इंडो इस्लामिक नहीं है? तो इंडो इस्लामिक जो नहीं है वो है आपका बीड़ा, और सितार, तबला, रबाब, ये तीनों इंडो इस्लामिक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वायु वाद्य नहीं है? तो वायु वाद्य नहीं है जो वो है आपका खोल। खोल वायु वाद्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिपादक सितार नहीं बजाता? तो सितार जो नहीं बजाता वो है पंडित शिव कुमार शर्मा, ऑप्शन सी आपका सही है, पंडित शिव कुमार शर्मा। अगला क्वेश्चन है आपका उत्तर भारतीय वाद्य यंत्र नगाड़ा का दक्षिण भारतीय प्रतिरूप है। तो इसका जो प्रतिरूप है वो है आपका ए चैंडा में। अगला क्वेश्चन है हरिप्रसाद चौरसिया निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो हरिप्रसाद चौरसिया जिस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं वो वाद्य यंत्र है आपका बांसुरी, ऑप्शन डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, वाद्य यंत्र और कलाकार? तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो है ए पखावत शिव कुमार शर्मा। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध संगीतकार श्रीमती एन राजम किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ी हैं? तो ये जिस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ी हैं वो संगीत है आपका वायलिन, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जिस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं वो संगीत है शहनाई, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है शास्त्रीय संगीतकार टी आर महालिंगम किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो टी आर महालिंगम जिस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं वो संगीत है बांसुरी। ये आपकी स्टैटिक जीके की क्लास हो गई जो बहुत ही हेल्पफुल है। आप इसे देख कर जाइएगा और पढ़िए इस क्लास को। और इसकी पीडीएफ पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करें।